नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस अंक का विषय आधारित है नारी शक्ति वंदन पर। नार्यस्य सामाजस्य कुशल वास्तुकारः अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति। यानी महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश और समाज शक्तिशाली बनता है। किसी भी राष्ट्र के लिए नारी उसकी आंखों के समान है। इसी भाव को मुखर कर महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए संसद के नए परिसर में हुआ विशेष सत्र इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। जब आधी आबादी के राजनीतिक हक की ऐतिहासिक पहल पर दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से एक सहमति बनी, दशकों की आस को आखिरकार आवाज मिली और महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान करने वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक बहुमत के साथ दोनों सदनों में पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। The bill is passed by the constitutionally required majority. नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। यह नए भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है, जय घोष है। संविधान का 128वां संशोधन नए अनुच्छेद 330A और 332A को भी जोड़ता है। हालांकि लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 वर्षों के लिए वैध होगा, लेकिन इसे संसद की अनुमति से आगे बढ़ाने का प्रावधान भी इस विधेयक में शामिल है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विमेन लेड डेवलपमेंट के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने यह प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसका लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से अब देश के नीति निर्धारण में देश की आधी आबादी की भागीदारी बढ़ना तय है। साथ ही देश की हर महिला एक नई आस के साथ आगे बढ़ रही है, नए सपने देख रही है और उन सपनों को पंख दे रही है भारत सरकार। महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा, सम्मान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे धुआं मुक्त घरों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान और हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं ने न केवल महिलाओं के जीवन को सरल बनाया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ आत्मविश्वास की भावना भी प्रदान की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भारत के अमृतकाल में महिलाओं को वो जगह मिलने वाली है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं संविधान के निर्माताओं ने देखा था। यह कदम उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है, उसे आगे बढ़ाया है एवं भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। यह ऐतिहासिक पहल सभी भारतीय महिलाओं की आवाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुने जाने की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पॉडकास्ट के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।